अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर हम आपका पहला कोंडा एनवायरनमेंट जो है उसे बनाएँगे इनसाइड लिनक्स और लिनक्स के अंदर कोंडा एनवायरनमेंट बना के हम उस एनवायरनमेंट को यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमें प्लान करना होता है कि जब भी कोई एनवायरनमेंट बनाना है, उसके अंदर क्या रखना है और किस तरीके से उसका नाम रखना है एंड हाउ वी कैन लर्न टू क्रिएट एंड एक्टिवेट एंड यूज़ दैट एनवायरनमेंट। लेट्स सी। लिनक्स के अंदर कोंडा एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपके पास मिनी कोंडा इंस्टॉल होना ज़रूरी है और हमारे पास ऑलरेडी जो है वो मिनी कोंडा हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अब मिनी कोंडा इंस्टॉल करने के बाद हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है जो होती है कोंडा चीट शीट। कोंडा चीट शीट जो है ये हमें बताती है कि किस तरीके से हम जो कमांड्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है? हमने ये प्लान कर लिया एनवायरनमेंट बनाना है, किस चीज़ के लिए बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस उसके आपके पास उनके आंसर्स होने चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एनवायरनमेंट जो बनाना चाहता हूँ वो पाइथन का बनाना चाहता हूँ, ठीक है? और इसका मतलब ये हुआ कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा जिसके अंदर पाइथन इंस्टॉल करूँगा। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद पाइथन की डेटा की लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करूँगा जो बेसिक्स लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है? और इसको फिर हम ईडीए के पर्पसेज़ के लिए यूज़ करेंगे और डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए, ठीक है? डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए अगर हमने कभी पाइथन को यूज़ किया तो डेटा विजुअलाइज़ेशन और ईडीए पर्पसेज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जुपिटर नोटबुक्स भी हम चला सकें, तो हम वो वाली लाइब्रेरीज़ जो हैं उन्हें भी इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑफ़ कोर्स अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ सिखाने भी वाला हूँ एंड हम देखने भी वाले हैं कि किस तरीके से हमने ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है। और आपको याद होना चाहिए कि जब हम कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, 2 तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है? जैसे आपके पास इसका बेसिक नेम आ जाएगा इस एनवायरनमेंट का, तो हम पहले इस एनवायरनमेंट का नेम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ पाइथन एंड देन मैं रखता हूँ अंडरस्कोर ईडीए, ठीक है? सो इस एनवायरनमेंट का नाम मैं रखना चाहता हूँ पाइथन ईडीए। सो पाइथन ईडीए का मतलब है पाइथन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है? इसके अंदर विजुअलाइज़ेशन भी आ जाएगी और बाकी चीज़ें भी आ जाएँगी। ये इस एनवायरनमेंट का नाम है। अब कोंडा के अंदर एनवायरनमेंट 2 तरीकों से बनता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहला तरीका ये है, आप सिंपली क्या करते हैं, आप पाइथन को रखते हैं सेंटर में, इसका वर्ज़न बता देते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3.10 जो है इसका वर्ज़न उसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है? अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो तो 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे मैं पाइथन के अंदर ये वाला एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर पाइथन और बाकी चीज़ें होंगी, सबसे पहले मैं बीच में पाइथन रखता हूँ और इसके इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट बना देता हूँ, ठीक है? कि ये हमारा ब्लू कलर के अंदर-अंदर सारा एनवायरनमेंट है और उसके अंदर पाइथन मौजूद है। तो पहले हम पाइथन रख के फिर एनवायरनमेंट बनाते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप एनवायरनमेंट बनाएँ, ठीक है? फिर इसके अंदर जो भी रखना है उसे रखते जाएँ, लाइक पाइथन, लाइक बाकी अदर चीज़ें, ठीक है? सो इन इन दोनों तरीकों में से जो भी आपको बेहतर लगता है आप उसपे अमल कर सकते हैं और उसके लिए हम कमांड लाइन को है जो वो यूटिलाइज़ करेंगे। तो कोंडा स्पेस क्रिएट माइनस माइनस नेम, अच्छा इसको माइनस एन भी कह सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट का नाम पाइथन अंडरस्कोर ईडीए ये हमने रखा है और इसके अंदर जब हम इसको लिख देते हैं कोंडा क्रिएट माइनस माइनस एन नेम माइनस माइनस नेम या माइनस एन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं दिस और दिस, तो आप पाइथन का नाम लिख देते हैं पाइथन अंडरस्कोर ईडीए। इसका मतलब ये है कि आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर फिर बाद में आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उसके लिए कमांड होती है कोंडा इंस्टॉल, फिर आप लिख देते हैं पाइथन इक्वल टू 3.10, ठीक है? कभी-कभार ये डबल इक्वल टू आता है, कभी-कभार सिंगल इक्वल टू आता है एंड वी विल लुक इंटू इट क्योंकि पिप के दौरान कुछ और होता है, पाइथन के थ्रू कुछ और हो रहा है। तो करने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों कमांड्स के साथ माइनस वाई लगा देते हैं, इसका मतलब है कि भई जो भी तुमने एक टर्म्स एंड कंडीशन पूछनी है मैं पहले से उसे एग्री करता हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर हम इसमें कोंडा को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद एक्टिवेट करने वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। वरना ये किसी और जगह पे ही इंस्टॉल हो जाएगा। सो यू नीड टू एक्टिवेट द एनवायरनमेंट, ठीक है? फिर हम लिखेंगे कोंडा एक्टिवेट फिर इस एनवायरनमेंट का नाम
और ये सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं एंड यू विल सी कि किस तरीके से एनवायरनमेंट बनता है, रिमूव कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को देखते हैं और कैसे चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं। तो हम चलते हैं जी लिनक्स के ऊपर। लिनक्स आपके सामने, यहाँ पे सबसे पहले आपने टर्मिनल्स आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे मैं फुल स्क्रीन पे ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें नज़र आएँ। अच्छा जी, आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये बेस एनवायरनमेंट है। बेस एनवायरनमेंट में मैं कुछ भी इंस्टॉल नहीं करने वाला। हमने जो भी इंस्टॉल करना है वो सेपरेट एनवायरनमेंट में करना है, ठीक है? सो यहाँ पे कमांड लिखता हूँ conda एनवायरनमेंट लिस्ट। ये कमांड हमें बताती है कि आपके पास conda जो है उसके अंदर कितने एनवायरनमेंट हैं। बेस एनवायरनमेंट इसका मतलब ये है कि जगह ले ली है आपने और उसकी चारदीवारी हुई है, ठीक है? अब हमने उस चारदीवारी के अंदर-अंदर कमरे बनाने हैं। कमरों का मतलब है एनवायरनमेंट, ठीक है? जगह ले ली है, चारदीवारी हुई है, बेस का मतलब है कि सारी चीज़ें आप ऐसे ही रखना स्टार्ट कर दें। अलग-अलग कमरे बनाना मतलब नए एनवायरनमेंट्स क्रिएट करना, ठीक है? कोंडा चीट शीट आप इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे लिखें कोंडा चीट शीट, ये पहली चीट शीट आपके पास आ जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो-जो कमांड्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो सारी इस चीट शीट के अंदर दी हुई हैं और ये भी आपको मैं अपलोड करके दे दूँगा। अच्छा जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोंडा जो है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो पहला हमने कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट की, कोई एनवायरनमेंट नहीं है बेस के अलावा। सो हम क्रिएट करते हैं कोंडा स्पेस क्रिएट स्पेस -n या माइनस नेम, दोनों में से कोई यूज़ कर लें। मेरी प्रैक्टिस -n के साथ हुई है, तो पाइथन _eda ये हमारे एनवायरनमेंट का नाम है। सो आपने कभी भी एनवायरनमेंट के नेम के दरमियान स्पेस नहीं देनी, पहली चीज़। ये एक ही इस तरीके से जाए। जहाँ पे स्पेस आती है उसको अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस कर दें। एनवायरनमेंट के सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स हों और यहाँ पे आप नंबर अगर यूज़ करना चाहते हैं स्टार्ट या एंड पे, आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर्स सेपरेट नहीं है, वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? सो एक पूरा वर्ड होना चाहिए अंडरस्कोर के साथ। तो ये हमने लिख लिया कोंडा क्रिएट -n पाइथन ईडीए इसका एनवायरनमेंट है और मैं इसको एंटर करता हूँ। ये बेसिक तरीका है एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। और यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि भई प्रोसीड करना है इस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, ये इस लोकेशन पे मैं बनाऊँगा। याद है आपको हमने मिनी कोंडा जब इंस्टॉल किया था, तो आपको मैंने बताया था कि इसकी लोकेशन जो है वो आपका होम है। अब यहाँ पे मिनी कोंडा में जाएँ, आपने कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी यहाँ से, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे एनवायरनमेंट के नेम्स और उसमें इंस्टॉलेशन होती जाएगी, ठीक है? वो कमरा जो बन रहा है वो यहाँ पे बनेगा। तो अब मैं वापस जाता हूँ। इसको मैं या तो वाई लिख के एंटर कर देता हूँ या वैसे एंटर कर देता हूँ क्योंकि स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगी हैं, तो यहाँ पे ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे कोंडा env लिस्ट करके देखूँ, तो ये जी पाइथन ईडीए का एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। ये हो गया एनवायरनमेंट क्रिएट हमारे पास। इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोंडा रिमूव नहीं कोंडा env रिमूव -n यहाँ पे पाइथन _eda ये वाली कमांड लिखेंगे तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो रिमूव हो गया। कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये देखें जी यहाँ पे आपके पास कोई भी एनवायरनमेंट नहीं मौजूद, बेस का अकेला ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप एनवायरनमेंट में जाएँगे तो यहाँ पे आपको जब आप फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे तब नज़र आएगा। सो दूसरा तरीका है कोंडा स्पेस क्रिएट स्पेस -n यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन _eda और -y साथ ही लिख देता हूँ। जैसे मैंने इसको लिखा, एंटर किया, आप देखेंगे कि ये ऑटोमैटिकली खुद ही एक्सेप्ट करके खुद ही मेरे पास कमांड रन होके एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया एंड नाउ इफ वी राइट कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट, तो यहाँ पे ये एनवायरनमेंट मौजूद है पाइथन ईडीए का। और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो ये पाइथन ईडीए का एनवायरनमेंट बन गया। एनवायरनमेंट के अंदर मेटा डेटा होता है एक फ़ाइल और एक फ़ाइल जो होती है इसकी हिस्ट्री होती है और ईटीसी के अंदर आपके डिफरेंट किस्म के पैकेजेज़ और ऑथेंटिकेशंस होती हैं। तो आपने कभी भी इसके अंदर नहीं जाना, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि एनवायरनमेंट्स यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, एनवायरनमेंट को दोबारा से रिमूव करते हैं हम और फिर आगे चलते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से पीछे कमांड जो हमने यूज़ किया उसको रन करके एनवायरनमेंट को रिमूव करता हूँ। लेकिन कंट्रोल सी करके मैं इसे हाल्ट कर सकता हूँ, यानी कि इसको मैंने ब्रेक किया, अबॉर्ट किया, दोबारा से वापस किया, यहीं पे -y दे दूँगा, तो ये ऑटोमैटिकली उसको डिलीट कर देगा इफ आई नीड टू रिमूव दैट एनवायरनमेंट, ठीक है? सो आप देखें कि यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। कोंडा env लिस्ट में लिखता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरीके से कोई भी नहीं एनवायरनमेंट एक्टिवेट। अगेन तीसरा तरीका कोंडा क्रिएट -n और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन _eda यहाँ पे लिखा
एंड conda एक्टिवेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन अंडरस्कोर ईडीए, ठीक है? और यहाँ पे मैं -y भी दे देता हूँ। तो मैं ये 2 कमांड्स को कंबाइन करके चलाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एनवायरनमेंट बना, बनने के बाद ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो गया, ठीक है? सो ये तरीकाकार जो है इसके थ्रू आप ईज़िली जो है अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और इससे भी बेहतर एक तरीका पता क्या होता है? आप एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लें, जैसे मैं यहाँ पे बेसिक लिनक्स कमांड और यहाँ पे मैं conda लिख देता हूँ, conda env, और यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। हाउ टू, या मैं यहाँ पे रहता हूँ क्रिएटिंग env डॉट बैश। सो इससे क्या होगा, मेरे पास स्क्रिप्ट्स मेरे सेव रहेंगे जो भी मैं रन कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर वहाँ पे जाके उसको चलाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी क्रिएट एन इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे conda क्रिएट -n, यहाँ पे पाइथन अंडरस्कोर ईडीए, ये वाला कमांड लिखी। इससे पहले तरीके से हमने देखा था, एंड देन रिमूविंग इन्वायरमेंट, conda इन्वायरमेंट रिमूव -n पाइथन अंडरस्कोर ईडीए, ठीक है? सो इस तरीके से हमारे पास रिमूव हो गया। आप इन्हीं कमांड्स के साथ -y लिख सकते हैं, या -y टू एक्सेप्ट ऑटोमैटिकली। सो इससे हम -y से ऑटोमैटिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे -y ऐड कर देता हूँ, जस्ट टू टीच यू कि इस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट्स को सेव भी कर सकते हैं लेटर ऑन अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। फिर मैंने एक और काम किया था, मैंने साथ ही बजाय इसके कि एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ से एक्टिवेट किया जाए, तो मैंने लिखा यहाँ पे कंबाइनिंग द एक्टिवेट कमांड। उसके लिए मैंने क्या किया, एंड लगाया यहाँ पे, एंड और conda एक्टिवेट पाइथन अंडरस्कोर ईडीए, ये दोनों चला दी, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे conda क्रिएट भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया ये वाला एनवायरनमेंट। conda एनवायरनमेंट लिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये जहाँ पे एस्टेरिक आ रहा है ये इस वक्त एक्टिवेटेड है एनवायरनमेंट, हम इसमें काम कर रहे हैं, कि यहाँ से भी देखा जा सकता है। और बेस एनवायरनमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है? अब conda एनवायरनमेंट लिस्ट हमने लिखा तो ये वाला हमारे पास काम आ गया, पाइथन ईडीए के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर हम पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, conda इंस्टॉल पाइथन। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँगा -y लिख के, तो मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली यहाँ पे वो चीज़ें लिखता हूँ, conda इंस्टॉल पाइथन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, कैसे इंस्टॉल करना है? सो यहाँ पे conda इंस्टॉल पाइथन अगर आप लिखेंगे और साथ में -y कहेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ। यहाँ पे इसे मैं कॉपी करता हूँ। अब हम पाइथन इंस्टॉल करने लगे हैं, -y को मैं रिमूव करता हूँ और ये बल्कि फ्रेश कमांड में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखें, अब ये क्या हो रहा है, ऑनलाइन रेपोज़िटरीज़ जितनी भी conda की मौजूद हैं, यानी कि चैनल्स होते हैं conda के, जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, पाइथन हो गया, आर के पैकेजेज़ हो गए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, जितने भी पैकेजेज़ हैं वो उस रेपोज़िटरी के अंदर पड़े होते हैं। सो हमारे पास conda चैनल्स होते हैं, conda चैनल्स, ठीक है? conda चैनल्स क्या करते हैं, ये लोकेशंस हैं जहाँ पे पैकेज स्टोर होते हैं। एंड देयर आर मेनी conda चैनल्स आउट देयर, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट में से conda forge है, हमारे पास एनाकोंडा है, एंड मल्टीपल जो रेपोजिटरीज हैं वो भी अवेलेबल हैं। एंड देयर आर कमांड्स जो आप उनकी प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं और उनको सेपरेटली जो है वो रख भी सकते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नया चैनल ऐड करना है, वो भी ऐड कर सकते हैं, चैनल का नाम खुद भी ऐड कर सकते हैं और उन चीज़ों को आप साथ-साथ देख भी सकते हैं। अब चैनल्स बेसिकली क्या हैं, जैसे मैंने पाइथन को इंस्टॉल करना है ना यहाँ पे, सो मुझे इस पाइथन को क्लाउड के ऊपर, यानी कि ऑनलाइन जो कंप्यूटर है वहाँ पे पाइथन पड़ा है, वहाँ से conda क्या करेगा, इसको फेच करेगा, फेच करके आपकी मशीन के अंदर, यानी कि पीसी के अंदर, यानी कि लिनक्स पीसी के अंदर आपके पास इंस्टॉल करेगा। तो बेसिकली conda क्या करता है, सबसे पहले चैनल को फाइंड आउट करता है, चैनल में पैकेज को फाइंड आउट करता है और फिर उसको पकड़ के ला के आपके मशीन के अंदर लाता है। तो ये जो बेसिकली चीज़ है, इसके लिए conda को टाइम लगता है, ठीक है? और पैकेज पे डिपेंड करता है वो किस चैनल पे पड़ा हुआ है और किस तरीके से पड़ा हुआ है। चैनल है ये वाली रेपोज़िटरीज़, इसके अंदर पैकेजेज़ पड़े होते हैं। जैसे मशहूर ज़माना चैनल है एनाकोंडा,
दूसरा चैनल हमारे पास एक और है जिसका नाम है कोंडा फोर्ज, तीसरा कोंडा डैश फोर्ज है ये दूसरा, तीसरा हमारे पास है बायोकोंडा, ठीक है? और इस तरह के और भी चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन ये 3 इम्पोर्टेंट वाले जो हमारे पास इस वक़्त हैं, वो उनको हम देखते हैं। अब अगर आप कोंडा चैनल्स पे जाएँ, तो आपको समझ लग जाएगी। अब इसका एक और तरीका है, आप लिखें कोंडा इंस्टॉल पाइथन। जैसे मैं ये लिखूँगा एनाकोंडा के ऊपर जाके ये मेरे पास इस तरीके से इसकी कमांड आ जाएगी टू इंस्टॉल दिस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोंडा इंस्टॉल, और यहाँ पे ये कमांड लिखिए कि पाइथन में पाइथन जो है वो कोंडा फोर्ज के चैनल पे पड़ा है, कोंडा फोर्ज के चैनल पे। इसका मतलब ये हुआ समटाइम्स वी नीड टू डिफाइन द चैनल, समटाइम्स वी डोंट। और चैनल को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं कि कहाँ से पकड़ के पाइथन इंस्टॉल करो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैनल्स टू इंस्टॉल पैकेजेस या लाइब्रेरीज। कोंडा इंस्टॉल -c के साथ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चैनल का नाम लिख दें, जैसे कोंडा स्पेस फोर्ज मैंने आपको बताया, और साथ में लिख दें पाइथन, ठीक है? सो ये बेसिकली पाइथन को कोंडा फोर्ज से इंस्टॉल करेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कोंडा इंस्टॉल, यहाँ पे लिखें कोंडा स्लैश फोर्ज, 2 दफ़ा कॉलन और फिर पाइथन लिख दें। सेम इन दोनों कमांड्स का सेम ही मकसद है कि उस चैनल से पाइथन को ले आओ, ठीक है? और ये कमांड कोंडा के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर दी गई हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि पाइथन यहाँ पे इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही तरीकाकार है यहाँ पे। आपने देखा कि हमारे पास हमने ये वाली कमांड लिखी, तो ऑटोमेटिकली इसने किसी एक चैनल पे जाके उस लोकेशन से जाके उस चीज़ को फाइंड आउट किया। चैनल डिफ़ॉल्ट जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। डिफ़ॉल्ट चैनल का मतलब है जो बेसिकली हमारे सेट किए हुए चैनल्स हैं, और लिनक्स के अंदर कोंडा फोर्ज, एनाकोंडा ये दोनों अवेलेबल होते हैं ऑटोमेटिकली। यू डोंट नीड टू मेंशन दैट बाय योरसेल्फ अंटिल अनलेस दे नीड इट। और ये वहाँ से पैकेज पकड़ेगा, पैकेज प्लान को इस एक लोकेशन में, यानी कि एनवायरनमेंट जो हमारा बना है पाइथन ईडीए का, इसके अंदर इंस्टॉल करेगा। यानी कि ऑनलाइन पैकेज लेने के बाद ये वाला हमारे पास होम पे जाके यहाँ पे मैंने कंट्रोल टी दबा के टैब ओपन की है, यानी कि फाइल न्यू टैब। तो इसके अंदर हमारे पास मिनीकोंडा में एनवायरनमेंट्स हैं, और यहाँ पे पाइथन ईडीए यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल होगा, ठीक है? सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बता रहा है, एंड पाइथन जो है वही इंस्टॉल होगा, ये उसका नाम आ गया। अब आप देखिएगा एक चीज़, पाइथन के लिए हमें ये वाले पैकेजेस चाहिए, जिसमें पिप है, पाइथन है, और पाइथन एबीआई 3.14 है। यानी कि जो पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं दैट इज़ पाइथन 3.14। जैसे ही मैं पाइथन की वेबसाइट पे जाता हूँ, पाइथन ऑर्ग पे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट पैकेज है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ, तो इस वक़्त का लेटेस्ट है 3.14। लेकिन एक समझदार डेटा साइंटिस्ट या बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो है वो कभी भी लेटेस्ट पैकेज को इंस्टॉल नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि जितनी अदर पैकेजेज़ या लाइब्रेरीज़ या लोगों के बड़े-बड़े फंक्शंस लिखे गए हैं, वो पैकेजेज़, लाइब्रेरीज़ या फंक्शंस जो हैं वो पिछले वर्जन्स पे स्टेबल हैं, नए वर्जन्स का पता नहीं है, ठीक है? सो यूजुअली इस वक़्त का जो मोस्ट स्टेबल वर्जन है दैट इज़ पाइथन का 3.10 का वर्जन। सो हम यहाँ पे जब इसको इंस्टॉल करते हैं, सो वी कैन मेंशन द वर्जन एज़ वेल, ठीक है? सो मैं यहाँ पे मेंशन द वर्जन वो इंस्टॉल करता हूँ, और फिर पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है। सो मैं यहाँ पे कोंडा फोर्ज से या वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ कोंडा इंस्टॉल पाइथन इक्वल टू 3.10, ठीक है? अब जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये स्पेसिफिक वर्जन लेगा, बट वेट फॉर अ मोमेंट। अब आप देखें कि ये न्यू पैकेजेस ये भी इंस्टॉल होंगे, और ये वाले भी इंस्टॉल होंगे, यानी कि पाइथन अकेला नहीं आ रहा, साथ में पिप ला रहा है, और ये सारी लाइब्रेरीज लाग लेके आ रहा है जिन्हें डिपेंडेंसीज बोला जाता है। सिर्फ आपको एंटर प्रेस करने की ज़रूरत है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता अभी, क्योंकि मुझे डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है? सो मैं एन दबाता हूँ। एन दबाया, मेरे पास नहीं इंस्टॉल हुआ। अब मुझे कैसे पता कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ? उसके लिए कमांड है कोंडा स्पेस लिस्ट। ये क्या करती है? एन लिस्ट करती है जितने भी सॉफ्टवेयर्स पैकेजेस आपके इस एनवायरनमेंट में हैं। अभी तक ये खाली कमरा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है? सो कोंडा लिस्ट से पता चलता है, राइट? अब हम वापस जाते हैं अपनी ये वाली कमांड के ऊपर। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, एंड वी विल सी कि क्या होता है। अब आप देखें कि जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि 3.10.19 हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सो ये ऑटोमैटिकली मैंने फंक्शन लिखा, तो यहाँ से 3.10 आ गया मेरे पास। अब आपने एक बात याद रखनी है कि प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है वो हमारा लिनक्स 64 है।
यानी कि हमारा जो है 64 बिट लिनक्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है? और इसका पैकेज हमें चाहिए, हमें विंडोज़ का नहीं चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। तो जब आप conda लिखते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे उस पैकेज को लिख के वो वाला पैकेज हमारे पास आ जाता है, ठीक है? और ये पैकेजेज़ और इसकी डिपेंडेंसीज़ हमारे पास आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ या y लिख के एंटर दबाता हूँ, सेम चीज़ है, एंटर दबाया तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है। डाउनलोड हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ पैकेज और ये इंस्टॉल हो जाना है, ठीक है? एंड दिस इज़ हाउ इट्स डन, ठीक है? अब यहाँ पे एक जब स्टार्ट के अंदर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था ना, तो इस एक चीज़ में कलेक्टिंग पैकेजेस, मेटाडेटा और सॉल्विंग एनवायरनमेंट, इस पे अच्छा खासा टाइम लगता है अक्सर पैकेजेस को, इस एक जगह पे, क्योंकि रेपोजिटरी ढूंढ के वो रेपोजिटरी स्लो होती है, स्पीड वाली नहीं होती, तो मसला होता है। दैट इज़ वाई सम टाइम वी यूज़ माम्बा हियर, ठीक है? माम्बा इस वजह से यूज़ होता है, वो इसको और भी फास्ट कर देगा, लेकिन वी विल सी दैट इन फ्यूचर। अभी के लिए कोंडा से हमने एनवायरनमेंट क्रिएट करके पाइथन इंस्टॉल किया, कोंडा लिस्ट की कमांड लगाई एंड दीज़ आर द पैकेजेज़ जो हमारे पास इंस्टॉल है, जिसके अंदर ये सारे के सारे पैकेजेज़ हैं और हमने पाइथन और पिप को ढूँढना है। पिप है 25.3, पाइथन है 3.10, तो हमारा जो बेसिक वर्ज़न है वो हमारे पास पाइथन का इंस्टॉल हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो ये एनवायरनमेंट तो मैंने बना लिया और इसके अंदर मैंने पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया पाइथन का। अब अगर मैं इस एनवायरनमेंट से पीछे जाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा कोंडा डीएक्टिवेट। ये मैंने लिखा, मैं एनवायरनमेंट से पीछे आ गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट। अब देखें, यहाँ पे जो एक्टिव है वो बेस एनवायरनमेंट है, पाइथन ईडीए एक्टिव नहीं है। सो अगर मैं इस एनवायरनमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ, तो अगेन आई विल यूज़ द सेम कमांड, दिस वन। ये जो एनवायरनमेंट रिमूव वाली है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड ये हो गया जी हमारे पास एनवायरनमेंट रिमूव। कोंडा एनवी लिस्ट हमने लगाया, तो ये मेरे पास इस तरीके से एनवायरनमेंट जो है सिर्फ बेस वाला रह गया। अब यहाँ पे हम दोबारा से एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और पाइथन को उसके अंदर रख के फिर क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे इसका मेथड जो है मैं लिखता हूँ कोंडा विद पाइथन। सो यहाँ पे लिखूंगा कोंडा क्रिएट -n, यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन अंडरस्कोर ईडीए और फिर आगे जो है यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन इक्वल टू 3.10, यहाँ पे बताने के बाद -y लगा दें। अब इसने क्या करना है, हमारे पास पाइथन इर्द-गिर्द रख के पाइथन के इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट बना देना और पाइथन इंस्टॉल कर देना इस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ यहाँ पे एक्टिवेट वाली कमांड भी लगा दें, लेकिन अगर आपने नहीं लगानी तो इसका एक और तरीका होता है कि आप यहाँ से इसको एंटर करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और अब इन दोनों लाइनों को इकट्ठा कॉपी करें, टर्मिनल में जाएँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ, एंटर करें, तो ये ऑटोमैटिकली आपका एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया, पाइथन भी इंस्टॉल हो गया और एक्टिवेट भी हो जाएगा। ठीक है? ये देखें, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। अब कोंडा लिस्ट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पाइथन 3.10 जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल है, जो हमारा मेन गोल था इस एक स्पेसिफिक मेथड में, जहाँ पे हमने पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएट किया और पाइथन के अंदर ये वाली पाइथन जो है इसको इंस्टॉल कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगर एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करना है, कोंडा डीएक्टिवेट करें और यहाँ पे जाके आपको समझ आ जाएगी कि बेस के अंदर है, कोंडा लिस्ट करें और देन बेस के अंदर ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, ये वाली चीज़ें इंस्टॉल हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं कि माम्बा इंस्टॉल है और बाकी चीज़ें इंस्टॉल हैं। क्यों? क्योंकि हमने माम्बा इंस्टॉल किया था, डिफरेंट पैकेजेज़ इंस्टॉल किए थे बेस के अंदर एंड कोंडा एनवी लिस्ट करके ये हमारे पास एनवायरनमेंट बन गया। कोंडा एक्टिवेट करके अगर आप नहीं पता कि क्या एनवायरनमेंट का नाम है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है? ये मेरे पास कोंडा का एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब मैंने इसके अंदर बाकी चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो अगेन मैं स्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं वो लिखूँगा। सो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर्स या पैकेजेस जो और इंस्टॉल करने हैं पाइथन के। सो क्योंकि हमारे पास पिप आ गया, तो हम पिप से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और कोंडा से भी, ठीक है? सो मुझे पिप जो है पाइथन के लिए पिप पिप के साथ अच्छे से इंस्टॉल हो जाएँगे। पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करनी है पांडास, ठीक है? सो जैसे मैं ये लिखता हूँ पांडास, पिप इंस्टॉल पांडास, तो ये पाइथन की लाइब्रेरी है। ये यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? सिंपल। राइट? ये एक लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की, इसके लिए ना -y देने की ज़रूरत है, नथिंग। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल की, तो आपके पास ये पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अच्छा, पांडास इंस्टॉल हुई, फिर इसके साथ ही अगर आपने पिप इंस्टॉल
numpy करनी है तो आप इस तरीके से इसी को जो है वो रन करके चला सकते हैं और अगर आपने तीसरी करनी है तो वो है pip install seaborn, ठीक है? अच्छा, ये एक तरीका है 3 पैकेजेज़ को सेपरेटली इंस्टॉल करने का। लेकिन एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं पिप इंस्टॉल। यहाँ पे आप तीनों पैकेजेज़ के नाम लिख दीजिए पांडास, नमपाई, सीबॉर्न, फिर आगे है मैटप्लॉटलिब, फिर इसके बाद है साइपाई एंड देन वी हैव सिंपली ओपन एक्सेल, एक्सेल के लिए यूज़ होती है। ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। देन वी हैव आईपीवाई कर्नेल जो जुपिटर नोटबुक के लिए इस्तेमाल होता है और हमारे पास देयर आर मेनी अदर लाइब्रेरीज़ जिन्हें हम बाद में देखेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एक ही कमांड को, तो पाइथन की सारी लाइब्रेरीज़ एक ही कमांड के थ्रू इंस्टॉल हो जाएँगी, लाइक दिस। ये देखें, जो पहले मौजूद हैं वो वैसे ही रही हैं, जो नहीं है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएँगी। अब आप देखें, यहाँ पे scipy जो है उसने बोला है कि डाउनलोडिंग scipy और उसके लिए क्या है द फॉलोइंग वर्जन्स दैट रिक्वायर अ डिफरेंट पाइथन वर्जन 1.1 रिक्वायर्स पाइथन 3.1 से ऊपर वाला, रिक्वायर्स पाइथन 3.1 से ऊपर वाला एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब यहाँ पे देखें कि scipy का ये वाला जो वर्जन है इसके लिए 3.11 से ऊपर वाला चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोग्राम्स अभी भी 3.11 या 3.11 से ऊपर वाले वर्जन पे चल रहे हैं एंड वी नीड टू अपग्रेड दैट वर्जन ऑफ पाइथन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये एरर जैसे ही मेरे पास आई मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे 3.10 जो है ये इसके लिए काम नहीं कर रहा क्योंकि scipy जो है वो सही से काम नहीं कर रही। तो मैं scipy को यहाँ से रिमूव करता हूँ। पहला तरीका ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ एंड स्टिल रिक्वायरमेंट जो है ओपन पाई एक्सेल की वो भी नहीं आ रही, नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड। सो यहाँ पे क्योंकि मैंने लाइब्रेरी का नाम गलत लिख दिया, सो दिस इज ओपन पाई एक्सेल एंड दैट्स द ब्यूटी फ्रॉम टेक्स्ट एडिटर टू द टर्मिनल, ताकि आप इजीली फिर इस पे काम कर सकें एंड नाउ यू सी कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। साईपाई वाली इंस्टॉल नहीं हो रही 3.10 पे एंड वी विल फाइंड दैट आउट लेटर ऑन। अभी के लिए इसको ऐसे चलने देते हैं। साईपाई जो है वो सेपरेटली उसका स्पेसिफिक वर्जन हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो पिप इंस्टॉल साईपाई, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको डबल इक्वल टू लगा के इसका वर्जन कोई बताना होगा, ठीक है? और वो टर्मिनल के अंदर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपके पास पहले एरर आई थी तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे एरर है, ये देखें। उसने कहा है कि जो साइपाई है ना, इसका जो वर्ज़न है, वो डिफरेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायर्स पाइथन दिस वन, रिक्वायर्स पाइथन दिस वन, इग्नोर द फॉलोइंग वर्जन्स। ये है साइपाई 1.15 है, तो इससे लोअर वर्ज़न हमें चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए एंड वी कैन एक्चुअली फाइंड दैट वर्ज़न। 1.15 है तो 1 के लेस दैन एंड इक्वल टू जो है हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट नीड दैट एट द मोमेंट, वी विल सी दैट लेटर। अब ये हमने इंस्टॉल की, कोंडा लिस्ट हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे पैकेजेस जो हैं ये इंस्टॉल हो गए हैं। पांडास, नमपाई, सीबॉर्न ये रहा एंड देन यहाँ पे देखें जी ये पांडास आ गया, ओपन पाई एक्सेल आ गया, पांडास यहाँ पे PANDAS ये आ गया, नमपाई ये आ गई और मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न जो है वो नीचे मैंने आपको दिखा दी है। ये रही मैटप्लॉटलिब और मैटप्लॉटलिब इनलाइन। आईपीवाई कर्नेल हमने इंस्टॉल किया तो आई पाइथन एंड आईपाइथन कर्नेल ये मेरे पास आ गया, ठीक है? और लेटर ऑन अगर हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा वी कैन डू दैट लेटर ऑन। सो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो हैं इस एक एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे बन जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जो है वो आपका क्रिएट होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और इस तरीके से आप एनवायरनमेंट बना भी सकते हैं, उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना स्क्रिप्ट भी सेव रख सकते हैं जो लेटर ऑन आपके काम आएगा। आपने हमेशा जब एनवायरनमेंट बना लिया, इसको कोंडा डीएक्टिवेट कर दें और इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट जो है वो बन गया आपके पास और ये आपका एनवायरनमेंट यहाँ पे सेव है। लास्ट चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आप चीट शीट में जाएँगे, तो यहाँ पे बेसिकली आप एनवायरनमेंट को सेव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यूजिंग एनवायरनमेंट्स यहाँ पे आ गया एंड यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेव एनवायरनमेंट टू अ टेक्स्ट फाइल, तो ये कोंडा लिस्ट को एक्सप्लिसिटली आप सेव कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ सेविंग env फाइल, लेट्स सी। वापस जाते हैं, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे सेव करते हैं। कोंडा लिस्ट करने के बाद एक्सप्लिसिटली इसको बाय इन्वोटेक्स की बजाय पाइथन अंडरस्कोर ईडीए डैश इन्वायरमेंट टेक्स्ट इसके अंदर सेव करते हैं। कॉपी करता हूँ मैं इसे और कोंडा एक्टिवेट पाइथन अंडरस्कोर ईडीए को एक्टिवेट करते हैं हम। यहाँ पे वो कमांड लिखते हैं और बल्कि हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा एक और काम करते हैं। सीडी के बाद यहाँ पे हम जाते हैं बेसिक्स लिनक्स कमांड कोंडा ls एंड देन सीडी कोंडा एनवायरनमेंट ls यहाँ पे इसे सेव करते हैं। सो मैं यहाँ पे वो कमांड फिट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब आप देखें ये जो हमारे पास जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इस txt फाइल के अंदर सेव हो चुके हैं एंड वी कैन ओपन दिस। ये रही जो वो फाइल। तो यहाँ पे ये बता रहा है कौन-कौन से चैनल हैं, कौन-कौन से हमारे पास एक्सप्लिसिट सॉफ्टवेयर हैं जो हमने इंस्टॉल किए हैं एंड दिस कैन हेल्प अस टू क्रिएट एन अदर एनवायरनमेंट यूजिंग दिस फाइल। ठीक है? तो यहाँ पे हम इस कमांड को यूज़ करके लेटर ऑन अगर हमने सेम एनवायरनमेंट डुप्लीकेट शक्ल के अंदर बनाना है वी कैन क्रिएट दैट सिमिलर एनवायरनमेंट। ठीक है? आप एनवायरनमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया और आप क्रिएट एनवायरनमेंट फ्रॉम अ फाइल इस कमांड को यूज़ करके कर सकते हैं और आप मल्टीपल स्टैक कमांड्स क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट नेम लाइक दिस वो भी आप कर सकते हैं और आप फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्रीज़ देखना चाहें वो भी देख सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है? सो आप इस तरीके से जो है वो ईज़िली इस एनवायरनमेंट को जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अब जब इस एनवायरनमेंट के अंदर आप मौजूद हैं, मैं सीडी करके पीछे चले जाता हूँ। कोंडा सर्च करने के बाद अगर आप पैकेज को चेक चेक करें, से फॉर एग्ज़ाम्पल साइपाई को मैं सर्च करता हूँ। सो ये इंटरनेट पे सर्च करेगा साइपाई को और मेरे सामने उसके वर्जन्स ले आएगा। सो ये रहा साइपाई जिसके वर्जन्स का हमें इश्यू बन रहा था। तो हम यहाँ से कोई भी पुराना वर्जन जो है वो ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल है एंड यू कैन सी कि ईज़िली आप साइपाई का वो वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप कोंडा को सर्च भी कर सकते हैं। और ये रहा जो कोंडा का एनवायरनमेंट, मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ एंड दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन कोंडा। दिस इज़ वेरी कम्प्रिहेंसिव लेक्चर। प्लीज़ लाइक करें और इसको 2 से 3 दफ़ा देखें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फिर ही आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।